मैं पवन कुमार तिवारी आइडियल पब्लिक कोचिंग महुली प्रतापगढ़ से आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस के माध्यम से आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाने चल रहे हैं। आप कृपा करके इसको खूब ध्यान से समझें। ये सूत्र के माध्यम से हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के सब नियम आपको हम समझाने चल रहे हैं। तो आपको टेंस में आपको जैसे कि पिछली कक्षाओं में ज्ञात भी है कि आप जो है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस हैं। तीनों टेंसों के बारे में हम आपको एक एक करके हर टेंस के बारे में जानकारी देंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की पहचान ये है कि वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, हैं आदि आता है। पास्ट टेंस के वाक्य में के अंत में था, थी, थे आदि आता है। और फ्यूचर टेंस के अंत में गा, गी, गे आदि आता है। हर टेंस के 4 रूप हैं। उन चारों रूपों में जैसे प्रेजेंट टेंस का पहला रूप हम आपको चल रहे हैं समझाने। प्रेजेंट टेंस का पहला रूप ये आपको तुरंत आपके ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने इसको रखा जा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का पहले आप शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए, इसकी परिभाषा समझ लीजिए, तब आपको ये समझ में आने लगेगा। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, इंडेफिनिट माने अनिश्चित, और टेंस माने काल। कहते हैं वर्तमान का वह काल जो अनिश्चितता को व्यक्त करता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान अगर हम कैसे करेंगे, इसकी पहचान आपको करना है तो कहते हैं वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि इस तरह से वाक्य वर्ब के अंत में जो है जो आते हैं, इससे हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे वह फल खरीदता है, लड़के मैदान में खेलते हैं। ये सब टाइप के वाक्य जो है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पहचान लिया आपने। अब जब पहचान लिया तो अब आप इसके नियम को समझिए कि हम इसके नियम को कैसे जो है आपके सामने रखते हैं। प्रेजेंट हर टेंस के 2 रूप होते हैं, वाक्य के 2 रूप होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। तो इसमें दोनों के नियम हम आपके सामने रखेंगे। नंबर ए में कि सिंगुलर नंबर का अगर वाक्य है, सिंगुलर नंबर का वाक्य है तो सिंगुलर नंबर की पहचान में यह है कि इसमें एक वचन का, एक ही व्यक्ति का रूप का वर्णन होता है। प्रोनाउन में 3-4 शब्द हैं, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, इन सब के साथ जो है ये सिंगुलर नंबर कहलाते हैं। और इनका जो नियम है हम आपको रूल को एरो के सामने ये करके दर्शा रहे हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद वर्ब की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। वर्ब में यस या ईएस को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद एंड अदर्स का प्रयोग करते हैं ये, और फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर नंबर का ये सूत्र है। इसी सूत्र पर अगर आपको पिरोना आ गया, अगर आपको लिखना आ गया, तो आप जानिए कि अंग्रेजी आपको आ गई। जैसे कि वह, एग्जाम्पल में ले लीजिए, वह मैदान में गेंद खेलता है। क्या खेलता है? गेंद खेलता
है। अब इसमें पहचानने के लिए हम सब्जेक्ट कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट में कौन का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट समझ सकते हैं। जैसे मैदान में कौन खेलता है, तो कह रहा है कि वह खेलता है, तो वह शब्द जो है ये सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, खेलता है। कर्म ऑब्जेक्ट क्या है, गेंद। और अनदर्स क्या है, मैदान में। तो इस तरह से अब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो वह की, चूंकि मैस्कुलिन जेंडर में वह का प्रयोग हुआ है, इसलिए वह की अंग्रेजी यहां पर क्या हो जाएगी, ही खेलता है। खेलता है की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। प्ले माने खेलना, इसमें यस का प्रयोग कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लेज। तो ही प्लेज क्या खेलता है, गेम। द बॉल, द बॉल कहाँ खेलता है, इन द फील्ड, FIELD। तो वह खेलता है गेंद मैदान में, वह खेलता है गेंद मैदान में। ही प्लेज द बॉल इन द फील्ड। इसका एक उदाहरण और आप ले लीजिए। तो दूसरा उदाहरण आप लिख लीजिए कि वह उत्सव में एक गीत गाती है, एक गीत गाती है। ये है सेकेंड एग्जाम्पल। वह की वजह से हम जान गए कि सिंगुलर नंबर का वाक्य है। गाती है से हम जान गए कि फेमिनिन जेंडर में है, जो स्त्रीलिंग में कहलाता है। तो यहाँ स्त्रीलिंग में वह की अंग्रेजी क्या हो जाती है, सी। क्या हो जाती है, सी। तो यहाँ आपने प्रयोग किया SHEC, क्या करती है, गाती है। क्या करती है, गाती है। गाती है का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग। सिंग माने गाती है, इसमें यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंग्स। सी सिंग्स क्या गाती है, एक गीत। ए सॉन्ग, ए सॉन्ग कहाँ गाती है, उत्सव में। अनदर्स में आया इन द फंक्शन, कहाँ होता है, इन द फंक्शन। आपको दो उदाहरण के माध्यम से सिंगुलर नंबर के बारे में बताया गया। हो गया। तो अब आप